हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेकर, रियल एंड हिडन इंटेंशंस, उसका हिडन ट्रूथ क्या है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या थर्ड पार्टी का हिडन ट्रूथ आपके पर्सन के सामने आएगा, आने के बाद क्या होगा। तो ये एक के बाद एक जो जो सवाल आएंगे वो मैं लेके जाऊंगी। बट हिडन इंटेंशन ट्रूथ और आपके पर्सन के सामने क्या थर्ड पार्टी का सच आ चुका है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी को कैसे देखते हैं, फाइनल आउटकम क्या रहेगा ये देखेंगे। और एंजल की क्या गाइडेंस रहेगी आप लोगों के लिए देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। वैसे डेक मुझे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, पता है मुझे। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, थर्ड पार्टी की हिडन ट्रूथ, रियल इंटेंशंस क्या है मेरी व्यूअर्स के पर्सन को लेकर। प्लीज़ मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल। उसका एडिक्शन है आपके पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को एडिक्शन है, उसको स्कैर्ड है, उसके डर है कहीं आपके पर्सन उसको छोड़ ना दे। सेल्फ कॉन्शियस में बहुत रहती है थर्ड पार्टी, अपने में ही रहती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है थर्ड पार्टी। कंपेटेबिलिटी दिखती है, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है, डीएम है ये आपकी। अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है थर्ड पार्टी की। जो भी आपके पार्टनर है ये आपके डेफिनेटली आपका और उनका कुछ गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलिन है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कंपेटेबल रिलेशनशिप में है और एक एडिक्शन सी है उसके आपके पर्सन को लेकर, काफ़ी एडिक्शन, अफेक्शन, एडिक्शन, पॉजिटिवनेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और उसको हमेशा डर है कि कहीं आपके पर्सन उसको छोड़ ना देंगे। तो ये उसके इंटेंशन से, उसके अंदर का डर है। और भी देखते हैं क्या उसके इंटेंशन है और वो क्या क्या कर रही है। थर्ड पार्टी के रियल एंड हिडन इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर। इनको काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं आपके पर्सन को। हाँ, ट्रस्ट को लेकर आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है, ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश कर रही हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को अपना सोलमेट भी बताती है थर्ड पार्टी। अगर किड्स है, बच्चे हैं, तो उनका इस्तेमाल कर रही है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को डिसीजन नहीं लेने दे रही है, इनको कंफ्यूज करना। अगर आपके पर्सन आपको लेकर कुछ अच्छा सोचने लग जाते हैं, आपको लेकर आपके पर्सन के मन में कुछ भी अच्छी भावनाएं आती है, तो थर्ड पार्टी का इंटेंशंस या फिर उसका एक्शन नहीं रहती कि आपके पर्सन को किसी भी कंसेप्ट, किसी भी थॉट के थ्रू आपके पर्सन को कंफ्यूज करना। डेफिनेटली ये आपके पर्सन को आपको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लेने दे रही है, कोई भी किसी भी नतीजे पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपको लेकर सोच लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसको ये डर है कि आपके पर्सन उसको छोड़ देंगे। और आपके पर्सन की जैसे कि उसको एक तरीके की उसको लत लग गई है, एक आदत हो गई, एडिक्शंस हो गई है। ये आपके पर्सन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं एक और इम्पोर्टेंट ब्रेक से निकालती हूँ उसकी एनर्जी। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई एडिक्शन। साइको है, मैंने वही कहा, मुझे यही लगा था। ये साइको की तरह करती है, काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन को लेकर और किसी भी सिचुएशन में ये आपके पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहती। या तो ये सब हो सकता है कि उसने खुद आपके पर्सन को कोई एडिक्शन लगा दी है, कोई ऐसी लत आपके पर्सन को लगा दी है कि आपके पर्सन, ये वॉइस ओवर सा एनर्जी मुझे आई है क्योंकि अब तक मैं एनर्जी थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस थी। बट अगर किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में इतना पागल है कि इसके बिना रह नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली ये उसके इंटेंशन ही यही थे कि इस पर्सन को इतना पागल कर दो, इसको अपनी खुद की इतनी लत लगा दो, इतनी आदत लगा दो कि आपके पर्सन का उसके बिना कहीं मन ही नहीं लगेगा। उसने कैसे किया देखते हैं, आखिर ये इसने कैसे किया। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, और अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में,
फिर तो उसके लिए बड़ी आसान सी बात है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में पर्सन और आपके पर्सन आपके लिए आजकल नई स्टैंड ले रहे हैं, आपके साथ नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी काफ़ी एडिक्टेड है आपके पर्सन को, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से उसके इंटेंशंस क्या हैं, आपके पर्सन को इस हद तक पागल बना दो, इस हद तक मीन्स खुद का इतना एडिक्टेड, उनका खुद के लिए इतना एडिक्टेड कर दो कि आपके पर्सन उसके साथ मैरिज करें। प्लस उसके इंटेंशंस ये भी है गाइस कि आपके पर्सन को इतना उसकी खुद की इतनी लत लग जाए कि उसके लिए कभी भी स्टैंड लेने के लिए आपके पर्सन खड़े हो जाएंगे। कुछ भी कहीं भी वो अगर बुलाएगी आपके पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन उसके पीछे पागलों की तरह जाएंगे और उसके लिए स्टैंड लेंगे। उनको इतना पागल कर देना कि आपके पर्सन को उसके साथ मैरिज ही करनी है। तो ये थर्ड पार्टी के रियल एंड हिडन इंटेंशंस है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने जब आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप करी हो, तो तब उसका इंटेंशन यही था कि आपके पर्सन उसके लिए सपोर्ट ले, उसके लिए स्टैंड ले, कुछ इतना एक उसका रिलेशनशिप का इंटेंशन रहा होगा। बट उसके हिडन इंटेंशन यही थे कि इसको इतना पागल कर दो, इसको इतनी लत लगा दो, उसको इतनी बुरी आदत लगा दो कि आपके पर्सन उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, और आपके पर्सन किसी भी हालत में उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये उसकी ट्रिकी सेट है, और ये उसका इल्यूजन है, और आपके पर्सन को ना इसी इल्यूजन में उसने बांध के रखा है, क्योंकि उसके खुद के इंटेंशन है आपके पर्सन के साथ किसी भी हाल में मैरिज करना। सैक्रेड इसलिए हो रहा है कि देखो, अगर आपके पर्सन, हाल ही में मुझे लग रही बात कि अगर आपके पर्सन उसका ब्लॉक मस हार्ट ब्रेक हो चुका और आपके पर्सन ने उसको ब्लॉक कर दिया है, तब उसका जो इंटेंशन है ना, जो आपके पर्सन के साथ शादी करने का उसका जो सपना था, या फिर मैरिड रिलेशनशिप को निभाने का वो सपना था, वो ख़त्म सा हो चुका है। और हो सकता है आपके थर्ड पार्टी कुछ पागलों जैसी हरकतें भी आजकल कर रही है। ये भी मुझे आ रहा है कि एक साइको जैसी हरकतें कर रही हैं। हाँ, इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटेड है ये थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक हो चुका है, और किसी भी हाल में ये आपके पर्सन के साथ न्यू इनिशिएट करना चाहती है। किसी भी हाल में आपके पर्सन ने उसको ब्लॉक किया है, वो सीधे मैसेज से, सीधे नंबर मिस हो जाता है ना, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट आता है, वैसे आपके पर्सन को कॉल करके उनके साथ नया रिलेशनशिप नए स्टार्ट करने के लिए ये कोशिश कर रही है। सेल्फ कॉन्शियस में एनर्जी आ रही है मैरिड। ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, और हाल ही में आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आए हैं। थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ चुके हैं। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी ने मिस्टेक बहुत कर दी है, और आई थिंक ये मिस्टेक हो चुकी है। इगोस्टिक स्टबर्न उसका नेचर है, एरोगेंस वाला भी उसका काफ़ी नेचर है, और हाल ही में उसकी किसी मिस्टेक की वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है, लेट गो कर लिया है। और बट वो काफ़ी आपके पर्सन को लेकर इतना एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप, पैशनेट भी कह सकते हैं, ऐसी कोई पागल जैसी उसकी एनर्जी आ रही है कि वो काफ़ी लॉस्ट में है अभी इस वक्त, और आपके पर्सन कॉन्शियस में आ चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन समझ चुके हैं उसकी हरकतें, उसकी चीज़ें आपके पर्सन समझ चुके हैं। देखिए, वो एफर्ट अपना लगाना छोड़ तो नहीं रही हैं, अभी भी उसकी ओर से एफर्ट चालू है, किसी भी तरीके से आपके पर्सन के साथ उसको इनिशिएट करनी है। कुछ बर्डन चल रहा है उसके लाइफ में, हार्डवर्क काफ़ी चल रहा है उसके लाइफ में, एंड कोई ना कोई गधा चाहिए ना उठाने के लिए। तो इसीलिए आपके पर्सन को चाह रही कि आपके पर्सन उसके साथ किसी भी तरीके से स्टार्ट कर ले, जैसे आपके पर्सन उसके लिए स्टैंड लेते थे, उसके एक हाथ पे वो एक वहीं से एक बस आपके पर्सन को जस्ट एक कॉल करेगी, आपके पर्सन किसी भी हाल में हो भागते भागते चले जाएंगे उसके लिए बहाने बनाकर। तो ये चीज़ें हैं। देखो, आपके पर्सन उसके रिलेशनशिप से भाग गए, वो किसी भी तरीके से ना आपके पर्सन को अपने से दूर नहीं करना चाहते। अगर दूर हो गए हैं तो फिर से आपके पर्सन को अपने लाइफ में खींचने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, कंपेटेबिलिटी का सहारा लेके। आपके पर्सन को एहसास दिला सकती हैं ये कि आपके पर्सन में उसका रिलेशनशिप कितना कंपेटेबल है। ये स्ट्रेस बहुत हो रहा है, उसका रिलेशनशिप हैंग हो गया। उसका इंटेंशंस यही है कि आपके पर्सन को इस तरीके से, अगर आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से नहीं मूव ऑन हुआ, अभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है, तो उसके इंटेंशंस यही हैं, आपके पर्सन को लेकर उसके इंटेंशंस यही है कि इस तरीके से उसको ट्रैप करके रखो, इस तरीके से उसको अपने ही अंदर अटका के रखो कि ये कभी भाग ना पाए।
ये एनर्जी उसके थर्ड पार्टी की है, ये उसके इंटेंशन है कि उसको इस तरीके से ट्रैप करके रखो कि ये कभी भागने की कोशिश भी करे तो ये भाग ना पाए। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी उकसा सकते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है वो आपकी वजह से है। तो ये भी ये थर्ड पार्टी उकसा सकते हैं आपके पर्सन को कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी है। तो आपके पर्सन अब आपके टुवर्ड्स आते हैं, आपके लिए जो कुछ भी करते हैं तो वो बंद कर दे और आपको सेक्रीफाइस कर दे, आपके साथ सेपरेशन कर ले और उसके साथ रिलेशनशिप में हमेशा के लिए बंद जाए। ये उसके इंटेंशंस है। ये जताती है, मीन्स इस तरीके से कम्युनिकेशन करती है, अपनी कम्युनिकेशन थ्रू आपके पर्सन को ये इनके माइंड सेट में डालने की कोशिश करती है कि आपके पर्सन आपके साथ कितना रेस्टलेस कनेक्शन में, कितना स्ट्रेस उठाना पड़ रहा है, जबकि उसके साथ जाते तो आपके पर्सन कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। असल में उसके इंटेंशन आपके पर्सन को इसी थॉट में, इसी रिश्ते में, मीन्स उसके साथ के जो रिश्ता उसे में अटकाने के हैं, ताकि आपके पर्सन कभी उसको छोड़ने का, उससे भागने का कोई मन न करे कभी भी। डेफिनेटली आपके पर्सन को अपना विश कम ट्रू मानती है। ये कभी भी चाहेगी कि आपके पर्सन कभी भी उससे प्यार करना ना छोड़े, कभी भी उससे मोह न करे, कभी भी उसको लिडगो ना करे। ये उसकी चाहत है। और ये आपके पर्सन को कहती है कि आपके पर्सन ही उसके एक अकेले विश कम ट्रू है। अगर आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में पास में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, कुछ सेपरेशन चल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी और आपके पर्सन जस्ट एक सपोर्ट के लिए उसके पास गए थे, तो थर्ड पार्टी का अभी भी यही जताना है कि जैसे जब से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आई है तो आपके पर्सन की जो रुकी रुकी लाइफ थी उसमें एक हलचल आ चुकी है, उसमें एक नई जान आ चुकी है। और इसका इसका क्रेडिट थर्ड पार्टी बस अपने आप को देती है। और ये 100 बार आपके पर्सन को जताने की कोशिश करती कि मेरे आने से आप इतना खुश हो रहे हैं, जब हम मिले उसके बाद आपकी लाइफ में ये इतना अच्छा नेचर आ रहा है, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बन चुकी है, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितने अच्छी हूँ, मैं कितनी लविंग हूँ, मैं कितनी केयरिंग हूँ। तो मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैं इतना इन्फ्लुएंस करके रखा है कि सच में किसी किसी के पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि थर्ड पार्टी के बिना इनकी कोई लाइफ ही नहीं है। तो उसने धीरे धीरे ना आपका जो इम्पोर्टेंस है, आपका जो महत्व था आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लिए जो एक जेन्युइन सोच थी, वो धीरे धीरे उसने वो रब करना शुरू कर दी और आपके पर्सन के माइंड बॉडी सोल थॉट के ऊपर वो कंट्रोल करने लग गई। बट अब प्रॉब्लम मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए आ रही कि सडनली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके चलते अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दूर रह रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए ये आपके पर्सन को विश में मांगती हुई दिख रही है, कुछ एक्टिविटी, कुछ स्पेल करती हुई दिख रही है। ये चाहती है आपके पर्सन को ये एक्सेप्ट करे, अगर उसके वजह से उसने कुछ मिसबिहेव किया था, उसकी कुछ मिस्टेक्स आपके पर्सन ने फाउंड कर ली थी और इसी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन या फिर स्ट्रेस चल रहा है। तो वो आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश कर रही कि मीन्स आपके पर्सन फिर से स्टार्ट कर दे, अब की बार वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती और अब की बार मीन्स इसके आगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपके पर्सन खुश ना हो, बस आपके पर्सन उसको एक चांस दे। तो ये कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। यहाँ पे मुझे लगता है ना थर्ड पार्टी एक हर्मिट विथ एम्प्रेस के एनर्जी में है। या तो थर्ड पार्टी ने ये फाउंड कर लिया कि आपके पर्सन आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग एंड गहरा है, कुछ ना कुछ उसको पता तो चला है आपको लेकर, आपके पर्सन के किसी खास कनेक्शन को लेकर, या फिर उसने अगर कहीं ये ढूंढा कि कोई ऐसा कनेक्शन होता है तो आई थिंक किसी कुछ एनर्जी का भी सपोर्ट सहारा थर्ड पार्टी ले रही है। आई थिंक थर्ड पार्टी यूट्यूब भी बहुत कुछ देख रही है, उसको ये सारे कंसेप्ट पता है, सोलमेट एंड डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन, सारे कंसेप्ट पता है। और आजकल आपके पर्सन को इसी कंसेप्ट के थ्रू वो कहीं ना कहीं इमोशनल करने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो किसके लिए तो ये मैसेज आया है। मानो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है। तो अगर आपको पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है और आपके ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये ऐसा ऐसा कनेक्शन होता है और उसको ये भी पता है कि कनेक्शन तो आपका और आपके पार्टनर का है और उसका और आपके पार्टनर का कनेक्शन सिर्फ कार्मिक है, बट वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को कि वो ही आपके पर्सन के रियल सोलमेट है और वही आपके पर्सन का एक लकी चार्म एंड अबेंडेंस है। आपके साथ जितना जुड़ेंगे वैसे आपके पर्सन के लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस आएगा। सो आपके पर्सन के लिए सिर्फ ओनली वन सी इज़ द बेटर चांस।
तो वो जताने की कोशिश करती है। जब वो जताने की कोशिश करती है आपके पर्सन को, तो बिल्कुल वाइट एनर्जी लगती है, मीन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, प्योर, एक डिवाइन फॉर्म में आकर आपके पर्सन के साथ बातें करती है। पर अंदर से उसके जो इंटेंशन है आपके पर्सन को लेकर, वो इतना डार्क एंड हेवी है, ये कभी आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे। मैं देखूंगी ये आगे चीज़ें कैसे करती, इसके ऊपर भी मेरा ध्यान जा रहा है, मैं ये भी देखूंगी। अनप्रेडिक्टेबल को क्लैरिफाई कर रहा है, यस, इसके एनर्जी देखो। ये सब करते हुए तो कुछ तो नहीं है, कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़। मैंने कहा ना कि दिखाने के लिए, दिन के उजाले में थर्ड पार्टी कुछ और होती है, रात के अंधेरे में थर्ड पार्टी कुछ और होती है। वो कुछ तो नहीं है, मीन्स इतना करने के बाद भी अगर आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके पर्सन उसके कंप्लीट चंगुल में नहीं जा रहे, सो वो हैप्पी तो नहीं है। जो आपके पर्सन आपका रिलेशनशिप जो अच्छे से हो रहा है वो हैप्पी नहीं। हाल ही में थर्ड पार्टी को कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, बट हाँ, जिस तरीके का आपके पर्सन आपका कोलैबोरेशन हुआ है उससे थर्ड पार्टी खुश नहीं है। अब वो आपके पर्सन को कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ देकर ना वापिस अपनी टूवर्स किसी न किसी तरीके से कोलैबोरेट करने के लिए उकसा सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जेलस, कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस उसको आ रही है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है आपके पर्सन को किसी भी तरीके से हैंग रखना, किसी भी तरीके से स्टक रखना अपने तक। ओके, अब क्या है ना, उसका अगर आपके पास थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी खुश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, अभी भी मिलते जुलते, वो हैप्पी नहीं है। बट वो किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को उसी में हैंग रखने की, उसी में स्टक न करने की पूरी कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपसे रीच आउट ना हो जाए, डिले हो जाए, आपसे बात न करे, आपसे कोलैबोरेट ना करे, इसकी वो पूरी कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। क्रॉस रोड पे जी डिवाइन फेमिनाइन, देखो डिवाइन मेल एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों अलग अलग डेक से फाइनली ये चीज़ें आ चुकी। हाँ, अगर आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, यस आप तो इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, बट वो कंफ्यूज बहुत कर रही है आपके पर्सन को कि डिवाइन कनेक्शन उसके साथ ही, ये लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी का ये कि आपके पर्सन को इतना परेशान करके रख देना, आर्गुमेंट बहुत हो रहे। अगर शी इज मैरिड विद आपके पर्सन के साथ, तो यस आर्गुमेंट बहुत कर रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, आपको लेकर चल रही है, डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन ये ना अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बता रही, जबकि आप है, अगर आप मेल भी है ना, मुझे लगता है आप में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, एक दैवीय ऊर्जा आपके अंदर है, बट पता नहीं ये अपने आप को काफ़ी देवी, ये अपने आप को काफ़ी सोशल, ये अपने आप को काफ़ी लकी एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वाली पर्सन ऐसे बताती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन, तो आपके पर्सन को ये 100 बार जताना होता है कि आपके पर्सन आपके साथ कैसे खुश नहीं है, आपके साथ कैसा स्ट्रेस चल रहा है। आपके पर्सन के लिए वही एक दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है, जो आपके पर्सन को खुश रह सकती है। आपके पर्सन को इस तरीके से परेशान करके रख रही है कि जिसके चलते किसी किसी के पर्सन ना सच में आपसे बात करना छोड़ देते हैं। आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही, बहुत मैनिपुलेट कर रही हैं आपके पर्सन को, और काफ़ी इलॉजिकल सी कंसेप्ट आपके पर्सन को बता रहे हैं। इलॉजिकल चीज़ों में आपके पर्सन को क्या करे उसको, हाँ उलझा रही है, और ये काफ़ी मिसयूज़ कर रही हैं आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने की उसको एनर्जी गाइस कंप्लीटली फील हो रहा है। ये उसके इंटेंशन से ही है आपके पर्सन के साथ होते हुए, आई एम सो डिवाइन पावर, आई एम अ सुप्रीम पावर, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो केयरिंग, आई एम सो नर्चरिंग, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, एंड मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये जताने की एनर्जी। असल में डर क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको लेकर एक सच पता ही चल जाएगा, क्योंकि कनेक्शन तो आप ही का है, पावर तो आप में है, वो जो अपने लिए बता रही हो तो सब कुछ आप है, तो एक ना एक दिन आपके पर्सन को ये पता चलेगा। सो हमेशा क्यूरियस भी रहते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को या तो बातों में उलझा कर, या तो आपके पर्सन का फ़ोन स्टॉक करके, या तो आपके पर्सन की कैसे इंफॉर्मेशन निकाल के, ये पूरी कोशिश करती है कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है।
जैसे ही पता चलता है कि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ अच्छा सोचने लग गए, तुरंत वो ऐसा कोई ना कोई ट्रिकरी गेम खेलते हैं कि जैसे आपके पर्सन फिर से आपको लेकर एक निगेटिव माइंडसेट में चले जाए और ये आपसे बात करना छोड़ दे और आपको बिल्कुल कोई शोल्डर दे दे। क्योंकि फेथ को लेकर बहुत आपके पर्सन के मन में सवाल कर रही है। कैसे कर रही है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो चुका तो उसका जहाँ के आपके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी था बट आपने नहीं लिया। अब आपकी कुछ और मजबूरी हो सकती है, आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई गुस्सा, कोई चीज़, कोई क्वेश्चंस हो सकता है। दैट्स वाई अगर आपने कई कई क्वेश्चंस उठा लिए, सो अगर ये प्यार करती तो उसको ये सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं होता, तो भरोसा होना चाहिए था उसको आपके ऊपर। सो कर दिया आपके पर्सन के मन में डाउट क्लियर। अब आपके पर्सन को पता ही नहीं, पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट उसको पता है आपने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया, बट उसका इंटेंशन यही है कि आप आपके हर जायज़ एक्शन को नाजायज़ करार दे दे, हर अच्छी चीज़ को बुरा करार दे दे, और हमेशा हर वो आपके लिए ब्लेम कर दिया। आपके हर एक्शन को ब्लेम करने के बाद आपके ट्रस्ट के ऊपर सवाल कर दिया। ये चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है, और कैसे कर रही है? बिल्कुल प्यार से कर रही है। यहाँ पे किसी किसी के लिए लगता है थर्ड पार्टी अगर इनकी माता जी है, आप मैरिड कपल हैं और इनकी माता जी है, तो वहाँ पे ये नहीं कहूँगी मैं कि ये रोमांटिक सेक्सुअल पैशनेट कनेक्शन है, ये नहीं कहूँगी। ये काफ़ी मैनिपुलेटिव, ये काफ़ी साइको लेडी है। उसको अपने बेटे के ऊपर खुद का कंट्रोल चाहिए। वाइफ किसी भी हाल में उसको अपने बेटे के लाइफ में नहीं चाहिए। सो आपकी हर चीज़ें मीन्स आपके पार्टनर जो है ना, आपको लेकर अच्छा सोचने लग जाते हैं, आपकी टूवर्ड्स आने के बारे में सोचते हैं, बट ये मोहतरमा हमेशा कोशिश ऐसी करती है कि ये आपसे दूर रहे, आपको पागलपंती का करार देना, आपको ये करना। पता नहीं आपके बारे में इतने मैसेज आ रहे हैं, अगर ये कोई बहू देख रही है तो ये चीज़ें मुझे लग रही है। थर्ड पार्टी वैसे मुझे एक सिर्फ रोमांटिक वाली नहीं लग रही है, बट यहाँ तो किसी किसी की सास तो अच्छी है, बहू खराब है। तो बहू कोशिश कर रही कि बेटा माँ के पास ना जाए, ये भी है। हाँ, अब एक्स्ट्रा मैरिटल का भी मुझे आ रहा है यहाँ पे, मैरिड का भी आ रहा है, या फिर आप सिंगल ये मैरिड, ऐसा भी कुछ लग रहा है। कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं थर्ड पार्टी, और उसके इंटेंशन सही है कि किसी भी तरीके से आपके लिए आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर देना है, आपके लिए आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर देना है। आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ ओपनिंग नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनका पर्सपेक्टिव फिर से इतना निगेटिव कर देना है कि ये कभी आपके टूवर्ड्स ना आ पाए। और ज़रूरत अगर पॉसिबल है तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन को इस तरीके से कंफ्यूज कर देना, इस तरीके से उनको उकसाना कि ये सीधा आपको क्या दे, डिवोर्स दे दे, और आपको डिवोर्स देने के बाद वो आपके पर्सन के साथ मैरिज कर ले। ऑब्स्टैकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। जी हाँ, आपके रिलेशनशिप में इतने ऑब्स्टैकल खड़े कर देना है कि किसी कैसे भी करके आपके पर्सन आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म कर दे और आपके पर्सन उसी के साथ रहेंगे। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में बट अभी भी थर्ड पार्टी में आएंगे तो ये सब उसी का कमाल है। ये किसी भी तरीके से आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। अगर आपके पर्सन किसी डिवोर्सी लेडी को डील कर रहे हैं तो फिर तो वो बस अपनी और अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए आपके पर्सन का साथ चाहती है। जताने के लिए नहीं जताती कि उसको आपके पर्सन के पैसे से कुछ लेना देना है, जताने के लिए इतना ही जताती है कि वो बस आपके पर्सन का सपोर्ट करना चाहती है। एंड यू आर नॉट द पर्सन दैट मीन्स यू आर नॉट द लॉयल एंड जेन्युइन पर्सन फॉर योर पर्सन। ये जताने की कोशिश करती है, वो सिर्फ यही है। इस तरीके से उकसाना, कभी ये मुंह से नहीं बोलना कि शी वॉन्ट्स टू मैरी विथ योर पर्सन। कहने के लिए सिर्फ इतना बोलती कि आई जस्ट वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू। किसी किसी के लिए आ रहा है, किसी किसी के लिए सीधा मैरिज की भी बात आ रही। अगर आपके पर्सन उसका कोई बच्चा हो चुका है, ये इलीगल रिलेशनशिप के थ्रू कोई बच्चा हो चुका है, तो वो चाहती कि उस बच्चे के लिए स्टेबिलिटी मिले, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी मिले। और अगर ये फिजिकल रिलेशनशिप में है तो वो चाहती कि किसी भी तरीके से आपके पर्सन आपके साथ डिवोर्स दे दें, आपके साथ ब्रेकअप कर ले और उसके साथ मैरिज कर ले ताकि उसका और उसके आने वाले बच्चों का फ्यूचर सेफ हो। अगर ये कोई सासू माँ है तो वो किसी भी हाल में चाहती है कि आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए ताकि उसका कंट्रोल, उसी की इम्पोर्टेंस घर में बरकरार रहे, उसी की सत्ता घर में बरकरार रहे।
ये उसके रियल इंटेंशंस है। बट ये जताने के लिए ऐसे नहीं जताते, जब इनको कुछ बात बतानी होती है, आपके खिलाफ करनी होती है, दे आर वेरी स्वीटली, बहुत प्यार से ये लोग बात करते हैं। बहुत प्यार से बात करके आपकी छोटी से छोटी चीज़ को बड़े से बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं। और आपके पर्सन जो सिर्फ 1% में आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस नेगेटिव थॉट के एम्पलीफिकेशन इतना बढ़ा देते हैं, उसको इतना एम्पलीफाई कर देते हैं ये लोग कि 1000% आपके पर्सन आपको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं। ये उसके हिडन इंटेंशंस है। और अगर आप डिवोर्सी हैं, आप सिंगल मदर है, आप डिवोर्सी हैं और आप आपके आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, वाकई में आपको आपके पर्सन के पैसे की, फाइनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एबल हो, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में। यू जस्ट वांट सपोर्ट ऑफ देम। बट ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, ये लोग आपको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको उनके पैसे से लेना देना है। आप स्टेबिलिटी चाहते, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर करना चाहते, इसीलिए आपको ये पर्सन लाइफ में चाहिए, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। बट आपके हालात जो सिचुएशन है उसका ये लोग पूरी फ़ायदा उठा रहे हैं, खास कर इनकी फैमिली जो आपके रिश्ते के खिलाफ है। चलिए देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। कॉम्प्लिकेटेड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, बताइए आपके लिए यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। हाँ, ये तो सरप्राइज आपको दे रहे हैं। चलिए, बट मैं क्लैरिफिकेशन में भी जाऊंगी। जो मुझे फर्स्ट स्प्रेड से जो मैसेज आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी लगती है कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेल किया गया है आपके पर्सन के ऊपर। अच्छा जी, इसलिए एनर्जी चेंज हो गई। कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसलिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को क्या कर दिया था, गोस्ट कर दिया था और बातचीत बंद थी। बट आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन को रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक भी लगता था, बट बाद में आपके पर्सन के ऊपर हो गए स्पेल। और डिवाइन गाइडेंस को बाद में लूँगी मैं। और उसके बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अचानक से क्या लगने लगी, सोलमेट लगने लगी। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ऐसे लगने लगा कि ये एक मैं चाहता है थर्ड पार्टी का जो मुझे खुश रखता है। अगर आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहा था, और ऐसे में अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिली है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया है। उसके बाद आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया। ये जितने मैसेज आ रहे हैं मैं सब बता रही हूँ, आपसे कौन सी सिचुएशन डील होती है देखो। और आपके पर्सन के ऊपर स्पेल ऐसे किया है कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लगभग ख़त्म ही हो जाए। आपके पर्सन आपको वो बात कह नहीं पाएंगे जो उनको कहना चाहिए था। एनर्जीज के थ्रू, स्पेल के थ्रू इनके मुंह के ऊपर ताला लगा दिया है। थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ अगर गलत इनके दिमाग में आते हैं वो कह नहीं पाते। आपको लेकर भी कुछ अच्छा बोलना है वो कह नहीं पाते। इस तरीके का स्पेल आपके पर्सन के ऊपर किया गया है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्या समझते हैं, मेरा रियल सोलमेट यही है। और आपके पर्सन कम्प्लीटली डिपेंड हो चुके हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को एक कंट्रोल कर रही है। अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और स्पेल हो सकता है ये ब्रेकअप इसलिए भी हो, मिस स्पेल इसलिए भी हो गया है कि ये आपके साथ ब्रेकअप कर ले और उसको अपना सोलमेट मानकर चले जाए। अगर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो थर्ड पार्टी की ओर से चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जिनके भी पर्सन ब्रेकअप करके आए हैं तो थर्ड पार्टी की ओर से चल रहा है स्पेल, क्योंकि आपके पर्सन को डिवाइन गाइडेंस से मिली थी, कुछ ना कुछ डिवाइन हेल्प मिली थी आपके पर्सन को, जिसके चलते आपके पर्सन को समझ में आ चुका था कि थर्ड पार्टी कितने टॉक्सिक है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किस तरीके से कंट्रोल कर रही, मैनिपुलेट कर रही। आफ्टर ब्रेकअप के बाद थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करना शुरू कर दिया। और अगर ब्रेकअप के बाद जिसके भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिर से कनेक्शन में आ चुके हैं, तो यस, उसका यही था कि आपके पर्सन उसके साथ कनेक्शन में आ जाए ताकि फिर से वो आपके पर्सन को डिपेंड कर दे अपने ऊपर। अगर ये मैरिड थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली आपके पर्सन उसके साथ फिर से इस रिश्ते में जाए और ये जो बच्चों का और उसके लिए ये
इस रिलेशनशिप में कोई स्टैंड ले और वहीं से हैंग रहे, ये एनर्जी है। स्पेल इसके ऊपर किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर कि कभी भी आपके पर्सन उसके लाइफ में जा सकते हैं, या फिर ये सरप्राइजिंगली आपके पर्सन के साथ लाइफ का उसके लाइफ में आने का इंतज़ार कर रही है। तो इस चीज़ के लिए भी कर रही है थर्ड पार्टी। यहाँ पे आपके पर्सन का जो 360 डिग्री एंगल चेंज हो गया आपके लिए, आपको लेकर, तो यही एक वो की है जिसके चलते आपके पर्सन की एनर्जी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को लेकर चेंज हो गई है। जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले टॉक्सिक लग रही थी, बहुत उसको लेकर गलत वाइब आ रही थी, वही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सडनली डेस्टाइन पार्टनर, सोलमेट लगने लगी है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेल। ये चीज़ है, आपके पर्सन के सोचने समझने की एनर्जी बदल चुकी है थर्ड पार्टी को लेकर। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये सोचकर चले गए थे कि वही मेरे एक में सोलमेट है, वही मेरी सही हम साथी है, हम सफ़र है, और इसी छाते में मैं खुश रह सकता हूँ, दुनिया में मुझे खुश रहने के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी नाम का ये छाता है, अगर ये पर्सन आपके समझ रहे थे, और अगर आपने कोई अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई स्पेल किया या फिर कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिला है, वो आपने फॉलो किया है, तो वर्कआउट हो चुका है। उसके बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी है, एंड आपके पर्सन को वो रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगा है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे सही लग रही है कि आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक था, उसके बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी एक में वैसा सहारा लगी, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा कि दिस इज़ अ यूनिवर्स ब्लेसिंग, या फिर यूनिवर्स ने मेरे लिए थर्ड पार्टी नाम का कोई सरप्राइज भेजा है जो मुझे अब खुश करने लगा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक यूनिवर्स का साइन मानने लगे थे, यूनिवर्स ने दिया हुआ ब्लेसिंग, यूनिवर्स ने दिया हुआ कोई गुड संकेत मान रहे थे, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का उसी कंसेप्ट को क्या किया, बाद में एम्पलीफाई किया, जो ये बताकर कि यस वी आर द सोलमेट, यस वी हैव द स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस ये तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर ने किया तभी तो हम लोग मिले। तो उसी एनर्जी को कंटिन्यू कर करके आपके पर्सन को इतना इमोशनली हैंडीकैप कर दिया, और आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। ओके ये पार्टनर कितना वीक होते हैं ना गाइस, थोड़ा आपसे बात करने का मन हो रहा है मेरा कि ये लोग कितना वीक होते हैं ना, कि जब कोई एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कुछ मैं आप लोगों से थोड़ा 1-2 मिनट में बात करूंगी। अगर आप दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो क्या तकलीफ में सिर्फ आपके पर्सन थे, आप नहीं थे? क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो दोनों को नुकसान होता है ना। तो क्या फिर आपने भी कोई थर्ड पार्टी ढूंढ ली क्या, कि आपने भी कोई ऐसा चाहता ढूंढ लिया है? क्योंकि इस रिश्ते में तकलीफ तो आपको अभी भी हो रही है। आपने भी ढूंढा है कि कोई? आपने तो नहीं ढूंढा ना, आप तो अभी भी वेट कर रहे हैं। ये है कि ये आपको जख्म के ऊपर जख्म के ऊपर जख्म दिए जा रहे हैं। ये इस मुकाबले में तो मुझे आपके साथ ज़्यादा धोखा दिख रहा है, आपका ज़्यादा लहू लुहान दिल दिख रहा है, आपकी तकलीफ इनसे 100 गुना ज़्यादा दिख रही है। फिर आपका तो उनसे ज़्यादा हक है भाई किसी के साथ ये करना। आपने तो ऐसा कुछ ढूंढा नहीं कि आप तो 100 गुना इनसे मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। ये इतना वीक कैसे है आपके पार्टनर? कॉम्प्लिकेटेड को क्लैरिफाई करो। जी हाँ, आपके पार्टनर काफ़ी एम्बिशियस थे, एंड दे आर वेरी मीन्स नाइट ऑफ सोर्स एनर्जी कभी इतनी स्थिर होती ही नहीं है। ये कभी डीपली इन्होंने आपके बारे में सोचा ही नहीं था। थोड़ा बहुत नाराज़ क्या हो गए तो उनको ऐसे लगने लगा कि उनकी लाइफ जैसे बहुत ख़राब चल रही है, दे नीड समवन एल्स। डिसअपॉइंटेड थे आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी से इनकी मुलाकात होगी, उसी को अपना हमसाथी समझने लगे आपके पार्टनर, और उसके प्रति पैशनेटली अट्रैक्टेड भी हो गए। आपके पार्टनर के जो लाइफ उनको टॉक्सिक लग रही थी, आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल रह रहे थे। जैसे थर्ड पार्टी मिली, इनको ऐसे लगा कि इनके लाइफ में एक बौछार आ चुकी। आपके पर्सन अपने आप को बहुत मजबूर बताते थे, ये कुछ बात बता नहीं सकते, मैं लाचार हूँ, मजबूरी बता नहीं सकते थे। बट थर्ड पार्टी के साथ जैसे इनकी नई बिगनिंग हो गई, इनको ऐसे लगना कि इनकी लाइफ में बाहर आ गई। जी हाँ, आपके मैरिड रिलेशनशिप थे, आपके मैरिड रिलेशनशिप को लगभग इन्होंने ख़त्म ही कर दिया, और थर्ड पार्टी के साथ अपनी एक अबेंडेंस वाली लाइफ जीने लगे, क्योंकि इनको ऐसे लगा कि शायद यही मेरे लाइफ को
उजाला, यही मेरे लाइफ का सितारा है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली स्पेल किया था, उसके बाद आपके पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया, आपके साथ बातचीत करना सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया। थर्ड पार्टी इनको काफ़ी इंटेलिजेंट लगने लगी, बट इस स्पेल का इफेक्ट था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ही अपना सच्चा साथी, सच्चा हमसफ़र समझने लगे और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ एक नई इनिशिएट कर ली। जैसे कि मेरे लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है, अब से ये लाइफ में फिर से जीऊँगा, ऐसा आपके पर्सन को समझने लगा। हैप्पीनेस आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही करने लगे थे। इनको ऐसे लगा कि जो इनके लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो थर्ड पार्टी ने सहारा लिया, तभी इनके लाइफ में फिर से ये चीज़ें आने लगी, खुशियाँ आने लगी। डिवाइन गाइडेंस, जी हाँ, इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना, मैंने बोला ना, ये स्पेल थ्रू इनको ये मैनिफेस्टेशन गया है कि आप इनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस वही एक नेगेटिविटी आपसे उनको रिश्ता ख़त्म करना, उसको थर्ड पार्टी ने डिवाइन गाइडेंस मान लिया और आपके साथ उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। बट यहाँ पे मून विद डेथ का कार्ड है, ये सारी एनर्जेटिकली किया गया था, सम्मोहन, वशीकरण, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। थर्ड पार्टी को काफ़ी मेस्मराइज समझने लगे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को ही अपना वो पार्टनर समझने लगे जो आपके पार्टनर के लाइफ में खुशियाँ ला रहा है, अबंडेंस ला रहा है, गुड न्यूज़ दे रहा है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो मीन्स वो जैसा वो चाहते थे वही मेरा स्पाउस वही है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है, लविंग है, केयर है, नर्चरिंग है, ये चीज़ है। डिपेंडेंसी, आपके पार्टनर को उसने अच्छे से बैलेंस कर लिया, यूनिवर्सल ब्लेसिंग मानने लगे आपके पार्टनर। जैसे वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, डेस्टिनी ने एक लकी चार्म थर्ड पार्टी के रूप में आपके पार्टनर को दे दिया है। ऐसे थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर समझ रहे हैं, यस सरप्राइज है और यस यूनिवर्सल ब्लेसिंग ही मानते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को। भाई अब तो बनता है इनके थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, ये तो जानना मुझे बनता है। मुझे थर्ड पार्टी पे कम आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका तो चलो वो तो पराई थी, ये तो अपना था ना, इसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, किसी भूल जाते हैं लोग ना। अब तो देखेंगे भाई क्या हुआ है, इसी डेक से देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। अबंडेंस, हीलिंग, ओके, साइकिक हेल्थ, अच्छा। थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली लिख के दे सकती हूँ, कोई टैरो रीडर, मैंने कहा है थर्ड पार्टी यूट्यूब से कनेक्टेड है, कोई टैरो रीडर है, कोई हीलर है, उससे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर हीलिंग ली है, इसीलिए इतनी 360 डिग्री एनर्जी चेंज हो गई है। सेल्फ कॉन्शियस, स्पेल तो किए जा रहे हैं गाइस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं। आपके पर्सन आजकल बदले बदले लग रहे हैं आपसे फिर से, तो चीज़ें हो रही हैं। आपके पर्सन के अंदर ये मैनिफेस्टेशन डाला जा रहा है, उसने जो कोई भी मिस्टेक करी थी तो आपके पर्सन उसको भूल दे, ये चीज़ें भुला दे और उसके साथ फिर से पैचअप कर दे। कॉम्प्लिकेटेड जो कोई भी सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में, आपके पर्सन ने वो भुला दी, वो जला दी है। और ये डिपेंडेंसी के एनर्जी में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस वक्त आ चुके हैं। क्रॉस रोड पे अभी भी कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं पूरी तरीके से, बट यस ये उस एनर्जी में फिर से आ चुके हैं और आई थिंक ये हाल ही में हुई ये चीज़ें। क्या चल रहा है मेरी व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच? अबंडेंस, यस, हाई प्रीस्टेस, हीलिंग हो रही है आपके पर्सन के ऊपर, हीलिंग, क्वीन ऑफ पेंटेकल, थर्ड पार्टी ने हीलिंग करी आपके पर्सन के ऊपर।
और आपके पर्सन को ऐसे लगने लगा कि शायद थर्ड पार्टी की नई स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट करने के लिए थर्ड पार्टी ने हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर। किसी साइकिक से जुड़ गई है ये। आपके पर्सन उसको प्रपोज करे, इसीलिए किसी साइकिक से जुड़ी है और आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, इसलिए किसी साइकिक से जुड़ी है। स्पेल बाउंड, हाल ही में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक नई फ्रेश स्टार्ट हुई है। सेल्फ कॉन्शियस, जी हाँ, आपके पर्सन उस रिश्ते को बड़े सीरियसली निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग फॉरगेटिंग, रिकन्सिलेशन हुआ है और दोनों के बीच में ये बातें हुई कि पीछे जो कुछ भी हुआ था उसको भूल जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही थी दोनों के रिलेशनशिप में। आपकी मैरिज रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, खतरे में आ चुके हैं ये चीज़ें। अगर आप मैरिड है तो हैप्पीनेस कहना चाहिए। हाँ, एफर्ट काफ़ी लिए हैं एंड उसका नतीजा है कि गुड न्यूज़, आपके पर्सन रेडी हो गए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। डिपेंडेंसी के एनर्जी, नट ऑफ सोर्स के एनर्जी के साथ गई है हेरोफेंट। यस, आपके पर्सन निभा रहे उस रिश्ते को। टेन ऑफ सोर्स, धोखा, बिट्रेल, चीटिंग काफ़ी हो चुकी थी। आपके पर्सन उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, बट एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। मिसराइज, टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम द डेक, 7 ऑफ वांड्स। स्टैंड ले रहे गाइस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच पैचअप तो हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? अभी पैचअप तो हो चुका है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, प्लीज मुझे बताइए मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा? मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा? मैरिज, आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर मैरिज रिलेशनशिप वाला कोई बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। डिवाइन मेल है आपके। ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक होगा, हार्ट ब्रेक होगा। डिवाइन मेल है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कितनी भी हीलिंग कर लो, बट अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड डेस्टिनी है, डेस्टाइन कनेक्शन आपका है, तो 100 बार हीलिंग कर ले, नहीं होगा। ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके पर्सन का। कुछ याद मिररिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन को, कुछ याद इनके सामने आती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें सामने आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन भाग रहे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। अपोलॉजी आपके साथ आ रही है, आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही, फ्रीडम हो रहा है। तो ये जो जुम्मा रहेगा, 8-10 दिन रहेगा, ये जो थर्ड पार्टी के साथ पैचअप होना, शो होना, इतना जो उसने किया है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट एक्शन में अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में या आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में वहाँ पे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। अगर बोल्ड डिसीजन बना भी ले रहे थर्ड पार्टी के साथ मैरिज करनी है, तो ये एंड वक्त पर ये या तो रिश्ता ही टूट रहा है इनका, ये ब्रेकअप हो रहा है। तो आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें ऐसे आईने के जैसे सामने आ जाएगी। उसके बाद आपके पर्सन के सामने दूध का दूध, पानी का पानी, कुछ प्रूफ, कुछ चीज़ें यादें आ रही हैं, आपको लेकर भी कुछ मेमोरीज आ रही हैं, या फिर उस वक्त हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा गाइडेंस आपके पर्सन के सामने आ जाएगा कि जिसको आपके पर्सन समझ आएंगे असल क्या है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी ना कि आपके पर्सन के सामने आ जाएगा थर्ड पार्टी का ट्रूथ, तो वो मुझे लग रहा है, यस, आता हुआ दिख रहा है। करेज में आपके पर्सन आते हुए दिख रहा है। मैरिज को क्लैरिफाई करो। हाँ, स्पिरिचुअल, ये अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप में थे आपके पार्टनर, तो मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर की होती हुई दिख रही है। ये अगर किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहीं और मैरिड है ये, तो उस ट्विन फ्लेम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये आपके साथ स्वीट टॉक कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी आई है। ये ईगो डेथ होता हुआ दिख रहा है। बोल्ड डिसीजन क्या लेंगे?
सीक्रेट अकाउंट से ये पर्सन हो सकता है आपके साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल है बाद में ये आगे सामने आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन, उसका एरोगेंट नेचर, उसका प्राइड, उसका ईगो, उसका स्टबर्न, उसका सेल्फिश नेचर प्लस उसकी जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल है उसको लेकर बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेट अकाउंट से आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं या फिर आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को घोस्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन, हीलिंग जैसे चीज़ों के साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, अभी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब से आपके पर्सन की काफ़ी हीलिंग भी हो रही प्लस गाइडेंस भी आपके पर्सन को मिल रहा है। हालांकि आपके पर्सन कंफ्यूज है, गाइडेंस थर्ड पार्टी का रिलेटेड है या आपको रिलेटेड है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है कि गाइडेंस इनके लिए मीन्स वो पर्सन मैं हूँ जिसके लिए आप ये चीज़ें देख रहे हो, सोच रहे हो, वो पर्सन मैं हूँ, ये थर्ड पार्टी जताने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये पर्सन आप है और यही आपके पर्सन कंफ्यूज थे, उसी कंफ्यूजन का थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा रही थी, कहीं ना कहीं स्पेल करके, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके। बट नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये चीज़ें आती हुई दिख रही कि आपके पर्सन के सामने अंत में ये चीज़ें आएगी, दूध का दूध पानी का पानी। मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे, क्योंकि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की कोई फेक न्यूज़, कोई फेक चेहरा सामने आता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को घोस्ट कर रहे हैं। एक प्रेगनेंसी वाली भी एक एनर्जी आती हुई दिख रही है। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है एंड ये डेफिनेटली ये काफ़ी अकेले पड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को अकेला छोड़ रहे हैं और अकेला होने के बाद थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक होती हुई दिख रही है। एडिक्शन, ड्रिंकिंग, ये चीज़ें करते हुए दिख रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का साथ ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसे प्रूफ, कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ जाएगी। उसके बाद हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर ले। मैं थोड़ा सा इससे भी देखती हूँ कि ये लोनली क्यों है। लोनली मैंने यही कहा, एविडेंस आ गए थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ ऐसे एविडेंस आपके पर्सन के सामने आते हुए दिख रहे हैं। उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर उसका कुछ क्रिमिनल माइंडसेट, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आते हुए दिख रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, शाइन आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। जीपीएस एंड इसको देखो, सीक्रेट्स मैंने कहा था ना, यहाँ पे एविडेंस सामने आ रहा है लोनली में। और उसके बाद आपके पर्सन काफ़ी अकेले हो जाएंगे थर्ड पार्टी का माइंडसेट देख के। ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी के कुछ सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं आपके पर्सन के सामने और ये स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने के न जाते हुए दिख रहे हैं। ये सीक्रेट्स ये हैं कि थर्ड पार्टी ने किस तरीके के साथ आपसे रिवेंज लिया। थर्ड पार्टी ने आपका, अगर आपके पर्सन का मैरिज रिलेशनशिप था तो वही रिवेंज लेने के लिए आपके पर्सन को कैसे प्लॉटिंग किया, कैसे माइंड गेम किया और आपके पर्सन के साथ कैसे खेला, ये सारी कड़ियाँ आपके पर्सन जोड़ते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद थर्ड पार्टी का जो क्रिमिनल माइंडसेट था, क्रिमिनल उसका जो बैकग्राउंड था, जिस तरीके से उसने ये चीज़ें माइंड गेम करके खेली, तो वो सारा आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पार्टी का जो रिवेंज वाला पैटर्न था आपसे, वो भी एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं, उससे अकेला छोड़ते हुए दिख रहे हैं। वाउंडेड की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है, नो स्ट्रिंग्स। वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को मैसिव रिग्रेट होगा कि इसी थर्ड पार्टी के चलते आपके पर्सन ने बिना एनी रीज़न, बिना किसी कारण आपसे इतने झगड़े किए, आपने इतने वाद विवाद करे, आपके साथ ब्रेकअप किया। इसका मैसिव रिग्रेट आपके पर्सन को होने वाला है। ये पर्सन आपसे यूनियन करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। रिग्रेट के बाद आपके पर्सन के मन में यही रहेगा कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। पास के कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं आपके पर्सन, आपके बारे में लगातार सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ उनका जो गुड टाइम था उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। यूनियन की एनर्जी में पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड रहेंगे। थर्ड पार्टी को लेकर उनका पूरा इंटरेस्ट जाएगा। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही एंग्रियस एनर्जी आती हुई दिख रही है, बहुत गुस्सा, बहुत झगड़ा होते हुए दिख रहा है। रनर की एनर्जी को बताइए। यस, आपके पर्सन भागकर आपके टूवर्ड्स या तो मैरिज कमिटमेंट देने के लिए आ रहे, या तो अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो उसको निभाने के लिए आ रहे। थर्ड पार्टी के साथ अपना पूरा चैप्टर क्लोज कर रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी को फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ से।
यस, विजिट आप ही के साथ देंगे। विजिट, फ़ोन कॉल, मैसेज, अनएक्सपेक्टेड विजिट आएगी और मैरिज कमिटमेंट के साथ आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी का रिवेंज टाइम पे रहेगा, जगह पे रहेगा। जी हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, अगर जो भी पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शादी करके बैठ चुका है आपको छोड़कर, वो सिवाय रिग्रेट का कुछ नहीं करेगा। उसको सिर्फ रिग्रेट रहेगा, जकास बस बनाते दिखेगा, ऐसी एनर्जी दिखेगा कि आई एम हैप्पी। बट आप देख सकते हैं इस फेस को देखकर कोई कह नहीं सकता कि इज हैप्पी। चेहरे के ऊपर चेहरे लगाकर बस अपने को दिखाएगा यस आई एम हैप्पी। अगर उसको ऑलरेडी उसके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, क्योंकि थर्ड पार्टी का स्नेकी नेचर सामने आ जाएगा। उसका फेक प्रोफाइल, उसने जो कुछ भी हिडन किया था ना आपके पर्सन से, वो सारा सामने आ जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को ना फेक प्रोफाइल बनकर चेस करते हुए दिख रहे, तब आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का असल नेचर आ जाएगा कि ये कैसी है, ये कितनी फेक है, ये सारा आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया थ्रू थर्ड पार्टी का सारा भांडा फूट सकता है। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर या फिर ट्विन फ्लेम है, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता विदाउट एनी क्लोजर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। ट्विन फ्लेम है या फिर आपके मैरिज स्पाउस है, उनको वैसे हैंग रख के आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन मेल के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। जी हाँ, सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। जो कोई भी आपका डिवाइन मस्कुलिन किसी थर्ड पार्टी के साथ था, उसको काफ़ी कार्मिक लेसन्स मिलते हुए दिख रहे थर्ड पार्टी से, एंड फाइनली ये सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी से, सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं। दे जाओ। जी हाँ, आपके पर्सन के सामने मेमोरीज तो बहुत रहेगी। थर्ड पार्टी के बैड मेमोरीज, ये आपकी बड़ी याद निकाल रहे। देखो फोटो बहुत देखते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपकी बड़ी याद निकाल रहे हैं, कुछ ढूंढ के फोटो निकाल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो रहा है, डेड एंड होता हुआ दिख रहा है। इल्यूजन से निकल रहे हैं आपके पर्सन। मिररिंग को क्लैरिफाई करो। गेटिंग रीडिंग बहुत ले रहे हैं, ये आपके पर्सन है शायद। इनके अंदर इनका आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का फाइनली ब्रेकअप हो रहा है। मैरिड है तो उनका डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई लेफ्ट हैंगिंग एंड ट्विन फ्लेम। निकल तो रहे हैं आपके पर्सन वहाँ से, उस रिश्ते से। ये रिवेंज लेने की कोशिश बार बार आ रही है। थर्ड पार्टी ट्रिगर बहुत होगी, आपके पर्सन से रिवेंज लेने की कोशिश करेगी। अगर ये वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी रिवेंज लेने के लिए आपके पर्सन को किसी भी कायदे कानून के पचड़े में फंसाने की उसकी एनर्जी है। इतने आसानी से नहीं आने देंगे अगर ये मैरिड है तो। कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे मैंने मेल डिवाइन मेल आया है। डिवाइन फेमिनाइन से बातें होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन मीन्स आपसे कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। वॉइस मेल या फिर कोई टेक्स्ट आ सकता है। डेजा हूँ एंड मेमोरीज को क्लैरिफाई करो। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। अपने डिसीजन के ऊपर काफ़ी पछताते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, और आपको अपना डिसीजन सुनाते हुए दिख रहे हैं कि ये आपको लेकर एक डिसीजन ले रहे हैं। मिररिंग एंड गेटिंग रीडिंग को क्लैरिफाई करो। कमिटमेंट, जी हाँ, आपके पर्सन कहीं से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक मिररिंग के बाद मुझे लगता है या तो किसी रीडिंग के थ्रू या तो किसी गाइडेंस के थ्रू आपके पर्सन को आपको लेकर पूरी हकीकत समझ जाएगी। थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसे सच सामने आ जाएंगे आपके पर्सन के। लाइफ कितनी अकेली है आपके पर्सन समझ जाएंगे आपके बिना। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो खोखला रिश्ता है फाइनली एंड हो रहा है। कमिटमेंट लेकर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। अपोलॉजी, अपोलॉजी को क्लैरिफाई करा पे स्पेल लव। यहाँ पे स्पेल के 2 बार कार्ड आ चुके हैं गाइस। आप कर रहे क्या स्पेल? अगर आप स्पेल कर रहे तो आपका स्पेल सक्सेसफुल हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल कर सकती है कि आपके पर्सन अपोलॉजी के साथ उसके लाइफ में दोबारा जाए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से साइन हो सकते हैं। ऑप्शन सी,
देखिए जगलिंग की एनर्जी है, ऑप्शंस। अगर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते आते फिर से जगलिंग में जाते हैं तो स्पेल की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन के ऊपर होती हुई, बट बहुत कम साइन के लिए है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, अगर ये कौन सा है, अपोलॉजी के साथ अगर आपके पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन पास्ट में इतना कंफ्यूज क्यों थे, इतना एडिक्टेड क्यों थे, आपके पर्सन इस प्लेयर की एनर्जी में कैसे गए थे और आपके पर्सन ने ये सब कुछ कैसे किया था, क्योंकि आपके पर्सन किसी स्पेल के इफेक्ट में थे, आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल लव किया था। अगर आपका एक क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी का सच आपके पर्सन को पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा। नेक्स्ट एक्शन इन फाइनल आउटकम में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का सारा सच पता चलेगा। इस मैंने बहुत डिटेल रीडिंग करी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना थर्ड पार्टी से काफ़ी परेशान हैं, मुझे पता है कि ये परेशान है। तो ये पर्सन के साथ क्या हो रहा है और ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर सोच क्या रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने इतना ये डिटेल रीडिंग सेशन किया ताकि आपको सारे हकीकत पता चले और उसका रिजल्ट भी आपको पता चले, ताकि आप अब थोड़ा ना शांत हो जाएंगे। हाँ चलो, हमने देख लिया ये फाइनल आउटकम क्या रहेगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल 05 मेरे यूएस के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम बहुत आ रहा है, ट्विन फ्लेम है ये। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी चुना तो लगा ही देगा, किसी न किसी कायदे कानून में कोई ना कोई चीज़ें करेगी। यहाँ पे देखो गिल्ट तो होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को, एंड ये साइको है, ये समझ में आ जाएगा। शी इज़ अ वेरी साइको लीगल मैटर। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, डिवोर्स हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, बट वो आपके पर्सन को चुना लगाएगी। अगेन रीडिंग झकास, कार्मिक टाइस, बालों से गला काटने की एनर्जी थी, कार्मिक टाइस जब भी देखो तो थर्ड पार्टी। वैसे ब्रेकअप तो मुझे 90% लोगों का लग रहा है कि ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उसके फेवर में डिसीजन आ जाए, उसके फेवर में रिलेशनशिप जाए, इस चीज़ को लेकर रीडिंग ले रही। हो सकता है आपके पर्सन भी किसी रीडर से कनेक्टेड है, ये चीज़ें कर रहे हैं। क्लोज साइकिल तो हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, अंत में चैप्टर ही एंड होता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम मेमोरीज सामने आ जाएगी, आपके पर्सन आपका डेस्टाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में आ जाएगा आपके पर्सन के। क्लियर कंटिन्यूअस इनको पूरा पिक्चर दिखा देगी। लेफ्ट हैंगिंग, लेफ्ट यू हैंगिंग, क्लोज ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप परमानेंट क्लोज ऑफ हो रहा है। सपने खत्म, सपने एंड थर्ड पार्टी के। ठग, ठग को क्लैरिफाई करो। फाइनली और ठग तो जाएंगे आपके पर्सन, बट एक मिस्ट्रियस एनर्जी थर्ड पार्टी की ओर से आती हुई दिख रही है। उसको डर भी लगेगा, कुछ ना कुछ डर है यहाँ पे, स्कैर्ड है। उसको ये डर है कि आपके पर्सन उसको रिश्ता रिलेशनशिप खत्म कर देगा, पर खत्म हो रहा है रिलेशनशिप। मिस्ट्री क्या है भैया, कौन सी मिस्ट्री है? ऑब्सेस्ड है, कोई कोर्ट मैटर में आपके पर्सन, डिवोर्स लीगल मैटर हो रही चीज़ें। अगेन ट्विन फ्लेम, किसी का अगर ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड है, लिख लो लिख लो लिख लो, वहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है। आपके पर्सन को ठगने की कोशिश बहुत की जाएगी, डर के मारे वो आपके पर्सन से ऑब्सेस्ड है, वो छोड़ना नहीं चाहती है, बट डिवोर्स तो हो रहा है आपके पर्सन में थर्ड पार्टी के। ट्विन फ्लेम बहुत आ रहा है, कौन सा भी डेक उठा रही हूँ। मूविंग, लेटिंग गो, लविंग यू, गोस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, और फाइनली एक स्ट्रेंथ, एक करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक्शन इस चीज़ के लिए आ रहा है, ब्लैक मैजिक, डिवाइन फीमेल से माफ़ी आ रही है,
क्योंकि ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके ऊपर भी किया जा रहा है। थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी कर रही है ब्लैक मैजिक। और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगेगा कि उसने जो थर्ड पार्टी ने जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कुछ चीज़ें करी हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर भी और आपके ऊपर भी किया जा रहा है। इसका क्या रहेगा? गिल्ट। आपके पर्सन गिल्ट में बहुत रहेंगे, बहुत गिल्ट में रहेंगे। अनकंडीशनल लव आपने आपके पर्सन को दिया और आपके पर्सन ने क्या किया, क्योंकि ये स्पाई करेंगे आपके पर्सन, तब आपके पर्सन के सामने आएगी कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पर्सन को हासिल करने के लिए नहीं, आपके लिए भी काफ़ी हार्म करने के लिए, आपके लिए भी काफ़ी टॉक्सिक एक एनर्जी दी थी, हार्म करने के लिए, तकलीफ देने के लिए। इसका भयंकर गिल्ट आपके पर्सन को मिलने वाला है। फाइनली आपके पर्सन को समझ आएगा दिस रिलेशनशिप सो टॉक्सिक एंड थर्ड पार्टी इज सो साइको, ये चीज़ें बार बार आ रही हैं। उसके बाद आपके पर्सन क्या करेंगे? हाँ, कंपेटिबिलिटी फेथ तो गई भाई चुना लगाने, और आपके पर्सन उसको सरप्राइज दे रहे। क्या 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 सरप्राइज दे रहे आपको बता दो। ये साइको कंपेटिबिलिटी से फिर से आपके पर्सन को चेस करने की कोशिश करेगी, बट वहाँ पे ट्रिगर होगा आपके पर्सन को। आपके पर्सन गिफ्ट लेकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, गेट वो सरप्राइज देंगे आपके पर्सन को, फिर से कंपेटिबिलिटी का एक ऑफर देके आपके पर्सन को मनाने की कोशिश करेंगी, बट आपके पर्सन क्या होंगे? सिर्फ ट्रिगर होंगे। पागल ही है। आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको डेट पे जाने का पूछेंगे आपके पर्सन। जी हाँ, कोर्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन फाइनली थर्ड पार्टी को गुड बाय करते हुए दिख रहे हैं। गेटिंग रीडिंग, किस चीज़ के ऊपर रीडिंग ली जा रही है? हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं और सच ट्रू कलर दिखेंगे थर्ड पार्टी को लेकर। आई थिंक आपके पर्सन रीडिंग के थ्रू भी थर्ड पार्टी के हिडन एनर्जी ये चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने ये चैनल देख रहे हैं आपके पर्सन, बट ट्रू कलर थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये चैनल पे मस्कुलिन के लिए भी काफ़ी एनर्जी आ रही है। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे किसी के डीएम में एनर्जी देख रहे हैं, और वो डीएम जो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में, वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, और जहाँ पे उनको ये जिस भी पार्टनर के साथ रह रहे उनको लेकर थर्ड पार्टी में एनर्जी मिल रही है। ये किसी को तो मैं बात कर रही हूँ, और आपको लेकर जो क्लैरिफिकेशन है ना, शायद इसी चैनल से जा रहा है उनको, या फिर ऐसा ही कोई चैनल, ऐसी कोई रीडिंग ये ले रहे हैं, बट टैरो इनकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। सेल्फ लॉ में आ चुके हैं, गाइडेंस उनको मिला है, सेल्फ लॉ में आ जाओ, क्योंकि कंफ्यूज थे आपके पर्सन काफ़ी। फाइनली क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है और वो अपनी लाइफ में नई स्टार्ट कर रहे हैं। झकास। हाँ, भले आपके पर्सन दुनिया ये काफ़ी कैरेक्टरलेस रहेगी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ छोड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ऐसा दिया है वहाँ पे, जहाँ सा ऐसा कुछ दिया है, अगर आपके पर्सन उसको छोड़ जाएंगे तो वो आपके पर्सन को डरा धमका रही हैं, कहीं ना मिस किसी एक लीगल एक्शन में उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, उनको अटकाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस के पास है। ये ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें कर कर अगर वो आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में अटका रही हैं, उनको छोड़ के नहीं आने दे रही है, तो आपके पर्सन सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ जाएंगी। मुझे यहाँ पे एक स्टोरी ये भी लग रही है, अगर ये मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपको पता था कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी को लेकर आपको वाइब पहले से ठीक नहीं लग रही थी, आपने आपके पार्टनर को 100 बार ये चीज़ें बोली होंगी कि आपको ये वाइब ठीक नहीं लग रही है, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंप्लीट ऐसे इन्फ्लुएंस में थे, जैसे कि मैंने कहा था कि उनको वो माता, वो रंभा, वो अप्सरा सब उनको लग रही थी। ऐसे में आप कुछ भी बोलते तो उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला था। जब वो थर्ड पार्टी के रिश्ते में कम्प्लीटली दलदल में फंस गए, तब जाके आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी को लेकर एक एक सच्चाई आने लगी। बट जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कोई डिसीजन ले रहे थे,
उसको छोड़ने की बात कह रहे थे, तब आपके पास थर्ड पार्टी ने अपना असली नेचर थर्ड पार्टी ने अपना असली नेचर आपके पर्सन को ऐसे बताया कि अगर आपके पर्सन उसको छोड़ के जाएंगे तो वो आपके पर्सन को किसी भी कायदे के पचड़े में लेगी, किसी भी और कोई भी आरोप उनके ऊपर लगाकर उनको फंसा सकती है, क्योंकि उसके पास आपके पर्सन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जैसे कि कोई फोटोग्राफ्स, जैसे कोई पिक्चर, आपको लेकर कोई कन्वर्सेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर इसी ब्लैकमेलिंग के शिकार चलते हुए आपके पास थर्ड पार्टी के साथ फंसते हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे, वहाँ से निकल रहे हैं, आपको काफ़ी एनर्जी अच्छी दे रहे हैं, आपके साथ मिल रहे हैं, बट खुलकर अपनी मजबूरी बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी को बता सकते कि फेक बिजी है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी का जो कैरेक्टरलेस जो नेचर है उसको लेकर आपके पर्सन बहुत मायूस है। ये बहुत एक खास क्लास के लिए एनर्जी आई है। क्लोजिंग दिस साइकिल, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को दे सकते हैं कुछ ट्रू कलर जानने के बाद, और आई थिंक वो साइकिल आपके पर्सन थर्ड पार्टी का फाइनली कंप्लीटली क्लोज हो रहा है। चलिए, ये हो गया। अब मैं एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है। डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। लुक फॉर साइन, साइन आपको दिए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है गाइस, कंप्लीट देखना आप उसको, क्योंकि रीडिंग का असल सार ये बाद में है, एंडिंग में असल सार है रीडिंग का। लुक फॉर साइन, सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। आस्क एंजल्स, एंजल से हेल्प ले सकते हैं। विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ इट्स अप टू यू, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी एंड रिकंसिडर कर सकते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा। ओके गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।